देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 6 अगस्त हम लोग फिर से 15 दिन के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है। राधा कृष्ण मंदिर को, हमारे मंदिर को पेंटिंग किया गया है। बहुत लोगों ने अपनी सेवा भी दी है। भक्ति का एक रूप वो है सेवा। भक्ति अलग अलग तरीके से कही जा सकती है। गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अलग अलग है। तो पत्र क्या है, पुष्प क्या है, वो जब आएगा श्लोक तो हम समझेंगे। खाली सिर्फ भगवान के ऊपर पानी चढ़ा देने से या सिर्फ उसके ऊपर एक फूल चढ़ा देने से क्या भक्ति हो सकती है? क्या हमारी भक्ति इतनी या तो लो है या सरल है? ऐसा नहीं है। तो वो समझेंगे हम। मगर बहुत लोगों ने ये वीकेंड में और पूरे लास्ट हफ्ते में बहुत लोगों ने यहाँ सेवा दी। वो सब लोगों को नमस्कार है। वो सब लोगों ने अपनी कृति भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति ही की है। वो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ अभी हम लोग आगे सोचेंगे गीता के ऊपर। हम लोग गीता के ऊपर सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट श्रीमद् भगवद गीता। और हमारा अभी 4था चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर इज गोइंग ऑन। 4th चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योगो। ज्ञान कर्म संन्यास योग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर में जो लोग अपने को समझते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और मुझे ये इंटेलेक्चुअली आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू लिव माय लाइफ विथ माय इंटेलेक्ट, वो लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ कोई ब्लाइंड भक्ति नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान को पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के ऊपर फूल चढ़ा दो, भगवान को पेड़े या कुछ फ्रूट्स उसको दे दो और आपकी भक्ति खत्म, आपको भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता। तो क्या नहीं करनी चाहिए? जरूर से करनी चाहिए। वो करने में ना नहीं है, मगर वो करने के साथ में समझ डेवलप होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं ना बहुत बार कि कोई जाता है मंदिर में, जाता है 10 साल 15 साल 20 साल, हम लोग देखते हैं। बाद में क्या देखते हैं? वो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। वो व्यक्ति अभी भी उतना ही गुस्से वाला है, वो व्यक्ति अभी भी उतना ही चिड़चिड़ा है, वो व्यक्ति अभी भी उतना ही लालची है। कभी कभी तो बढ़ जाता है उल्टा। हाँ, क्योंकि अगर वो भगवान के पास गया, उसकी मनमानी अगर हो गई तो उसको लगता है हाँ यही रास्ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो रोता है, माँ उसको बोलती है चल अभी क्या इतना ज्यादा रो रहा है, उसको अलग चॉकलेट दे दो। भगवान एक चॉकलेट भेज देते हैं। बच्चे को पता चल गया मैं रोऊंगा तो मुझे और चॉकलेट मिलेगी, तो उल्टा लालची हो जाता है उल्टा। हाँ, नेगेटिव इफेक्ट। तो सही भक्ति का स्वरूप दिमाग में आना चाहिए। और वो जितना जल्दी आएगा, यंगर द एज द बेटर इट इज। हमारे एक राष्ट्रपति हो गए, जो पहले राष्ट्रपति इंडिया के, बाबू राजेंद्र प्रसाद, उसका एक स्टोरी है। बाबू राजेंद्र प्रसाद एट द एज ऑफ 75 80 आई थिंक 80 85 समथिंग लाइक दैट, उनको हजामत करने के लिए एक बार्बर आता था। भाई वो जमाना था, वो कोई हाथ का शेविंग क्रीम या ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हजाम आते थे, वस्त्र लेके वो ऐसे ऐसे टप टप करके करते थे। पुराने जमाने वाले लोगों को याद रहेगा। तो वो आता था तो हर रोज, अभी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, छोटा मोटा थोड़ा आदमी है, वो थोड़ा जाएगा बार्बर के पास, वो जहाँ है वहाँ बार्बर आएगा। ऐसा होता है ना। तो वो कभी गार्डन में बैठे हैं, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं, तो जाते थे। तो बार्बर आता था और उनको हाथ में एक मिरर पकड़ाता था कि ही कैन सी इन द मिरर, अच्छा बराबर है कि नहीं से। द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ शेविंग इन इंडिया एट दैट टाइम। तो 2-4 दिन तो चला। बाद में उसने उसको पूछा कि भैया तू कहाँ से है? बोलता है मैं तो उड़ीसा से हूँ। हाँ, ये बोलते हैं कि अरे मुझे उड़िया नहीं आती। तो तू तो वैसे भी ऐसे भी तो तू अच्छी ही शेविंग करता है, और ऊपर से मैं राष्ट्रपति हूँ तो मेरी शेविंग अच्छे से करने वाला ही है, उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं मिरर हाथ में पकड़ के रखूँ, वो फुकट है, नॉन प्रोडक्टिव। उससे अच्छा है मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे से उड़िया लैंग्वेज सीखता हूँ। So I will hold the book उड़िया टू बांग्ला, और तुम मुझे ये 7 मिनट के समय पर, तुम मुझे 7 मिनट में हर रोज एवरी डे ओनली 7 मिनट्स तुम मुझे उड़िया सिखाओ।
हम लोग बोलेंगे अच्छा वो राष्ट्रपति थे इसलिए इतना सोचते थे, ऐसा नहीं है, एक्चुअली उल्टा है। वो ऐसे थे इसलिए राष्ट्रपति बने, वो ऐसे थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक क्षण भी व्यतीत नहीं की है, इसलिए वो राष्ट्रपति बने, ऐसा। तो हमारा ये जो चल रहा है गीता का प्रवचन, वो उसीलिए है कि जितनी यंगर एज में हम सीखेंगे, अभी 85 इयर्स की ओल्ड एज में उन्होंने उड़िया सीखी, अच्छी बात है, ही मे यूज इट फॉर अनदर 5 इयर्स, बट हेड इट, वो अगर समझो वो वही उड़िया वो 15 साल की उम्र में सीखते थे तो 70 साल यूज कर सकते थे ना। वैसे ही गीता के अंदर गया हुआ जो ज्ञान है, वो जितना जल्दी हम हमारी लाइफ में सीख लेंगे, उतना हमें वो ज्यादा लंबे समय तक अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए एक मिसनोमर जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गीता कब पढ़नी चाहिए, बुढ़े होने के बाद पढ़ेंगे, रिटायर होने के बाद पढ़ेंगे, अभी तो बहुत काम है, अभी तो बहुत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। समझो आप बाइसिकल 70 इयर्स की ओल्ड में सीखना चालू भी करो, हड्डी तोड़ोगे, सीख भी नहीं पाओगे, वो भी एक दूसरा ऑल्टर्न ये है प्रॉब्लम। सो अर्ली लर्न इज ऑलवेज बेटर। इसलिए गीता सबके लिए है, मगर यंगस्टर्स के लिए ज्यादा है। इट इज मोर बेटर, इट इज मच बेटर टू लर्न इट एट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज व्हाट इट इज। तो हम लोग ये सीख रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास तो क्या है, आज हम लोग एक छोटा सा वर्कशॉप करेंगे, कभी कभी थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो वर्कशॉप में क्या है, किसी को खड़ा होना कुछ नहीं है, खाली अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये है, ये श्लोक है, चलो पहले श्लोक का पैरेंट लेंगे, उसके बाद में श्लोक के बारे में सोचेंगे। 4th चैप्टर 14th श्लोक, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, प्लीज रिपीट, आप लोग रिपीट करना उसके पीछे। नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो यहाँ भगवान कहते हैं नमा कर्माणि लिम्पन्ति, और इसके लिए हम लोग सोच रहे थे कर्म लिप्त नहीं होता, मुझे लेपायमान नहीं होता। भगवान काम करते हैं तो उनको कर्म लेपायमान नहीं होता। हाँ, लेपायमान मतलब क्या, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले 2 टाइम से सोचा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम लोग कहते हैं किसी को मारो मत, किसी को कुछ दुख मत करो, तो तुम अच्छा करते हो, पुण्य मिलेगा। तो हमारे सब अवतार आए और सबको मारा ही दिखता है। अगर कर्म का फल हम लोगों ने देखा था, इवन एक जज है, वो अगर हाई स्पीड में जा रहा है, हायर देन द स्पेसिफाइड स्पीड, तो जज को भी टिकट मिलती है। तो वो हिसाब से तो भगवान ने आके जन्म लिया और कर्म किया, और इसको मारा, कंस को मारा, जरासंध को मारा, राम भगवान आए, ताड़का को मारा, रावण को मारा, तो कर्म का तो बंधन उसको भी लगना चाहिए। लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। तो फिर वो भी कहाँ जाना चाहिए, फिर वो किसी को मार दिया तो, अगर आप किसी को मार देंगे तो आपको क्या मिलेगी, जेल मिलेगी, नर्क में जाएंगे ना। वो नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, नमा कर्माणि लिम्पन्ति, इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे। हाँ, इसके बारे में हम लोगों ने सोचा था, याद है तो अच्छी बात। और फिर न कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म का स्पृहा नहीं है। हाँ, डिजायर नहीं है। तो इस स्पृहा के ऊपर भी हम लोगों ने लास्ट टाइम सोचा था। हाँ, पहले सोचा था नॉट टू बी टेंटेड बाय कर्म, हाउ कर्म बाइंड्स अस इन वेरियस वेज। और दूसरा सोचा था लिबरेशन मेथड्स बाय डिटेचिंग फ्रॉम कर्म, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में सोचा था, विच स्कूल्स ऑफ थॉट्स टोल्ड इन विच वे। हाँ, कर्म का एक चिटक गया है, च्युइंगम। रेलवे की सीट पे बैठते थे वो जमाने में, तो च्युइंगम चिटक जाती थी, अभी निकालेंगे कैसे उसको। हाँ, कर्म चिटक गया, निकालेंगे कैसे उसके बारे में हम लोगों ने सोच लिया ऑलरेडी। हम लोगों ने स्पृहा के बारे में सोचा था, लिबरेशन मेथड्स ऑफ डिटेचिंग फ्रॉम कर्म। हाँ, स्पृहा, डिजायर, और फिर हम लोगों ने कॉजेज ऑफ डिजायर देखे थे। हाँ, द मेन कॉज ऑफ डिजायर इज इनकम्प्लीटनेस। स्पृहा क्यों है, हमारे में कुछ कमी है। ये जो विचार है वो हमको स्पृहा के लिए प्रेरित करते हैं। डिजायर, व्हाई वी हैव अ डिजायर, बिकॉज वी हैव लेस, हमारे में कुछ कमी है। तो हम लोग उसके लिए एक एक्सरसाइज करेंगे अभी, बहुत सिंपल है। सब लोगों को अपने अपने मन में सोचना है, ठीक है, 15 सेकंड्स ओनली, मगर एक्सरसाइज सिंपल है।
कि 5 साल पहले मेरे दिमाग में जो जो मैंने डिजायर की थी, ठीक है, 5 years बिफोर वॉट एवर आई एनविसेज्ड, इंग्लिश में कहेंगे तो, जिसकी मैंने इच्छा की थी, कल्पना की थी 5 साल पहले, 3 साल पहले, कोई भी, ठीक है, उसको सोचो। और अभी आज की तारीख में वो जो डिजायर थी वो कितनी सफल हुई या नहीं हुई, या आधी हुई, या जो नहीं थी वो मिला, ऐसा कुछ वेरिएशन लगता है? अपने दिमाग में सोचो, लगता है? 5 साल पहले मैंने ये सोचा था, अभी ऐसा हो गया, ज्यादा मिला, कम मिला, नहीं मिला, अलग से मिला, दूसरा मिला, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, कुछ दूसरा ही मिल गया। ऐसा हुआ ना? लगता है ना 5 साल में, लगता है ना 5 साल में, लगता है ना हुआ कुछ। हाँ, दूसरा नहीं, मुझे भी लगता है 5 साल पहले यहां नहीं हो रहा था प्रवचन। हाँ, मेरे लिए भी सही, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, देयर इज नो डिफरेंस। मगर 5 साल में नहीं हुआ ना, अभी सोचो, अभी वो नहीं हुआ तो अभी हम लोगों को क्या लगता है उसके लिए? कुछ दुख लगता है, कुछ व्यथा लगती है, कुछ आनंद भी होता है, कुछ ज्यादा मिला, खुशी भी है ना? हाँ, जल्दी से वर्क, क्या बोलते हैं, वर्क परमिट मिल गई और फिर जॉब भी लग गई, मेरा हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अलग अलग। हाँ, शादी बनानी थी, शादी हो गई, हाँ, बच्चा हो गया, बुजुर्ग है तो बच्चे की शादी हो गई। हाँ, कुछ ना कुछ होता है, सबका होता है ना? सबको। अभी उसका फीलिंग क्या होता है हमारे दिमाग में? या तो दुख या तो सुख, है ना? अच्छा हुआ, अच्छा है। फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल क्रिएट्स द पेन एंड द हैप्पीनेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, है ना? हाँ, अभी जो अभी कम टू द वर्तमान में आ जाओ। अभी वर्तमान में भी एक लिस्ट बनाओ, मेरा नेक्स्ट 5 साल का ये मेरा लिस्ट है ना? हाँ, और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। नेक्स्ट 5 साल का मेरा लिस्ट है कि मैं यहाँ एक अच्छी सी डिग्री ले लूं, और बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, मैं यहाँ एक अच्छी सी जॉब ले लूं, मैं कुछ अलग से एडिशनल सर्टिफिकेशन कर लूं, वो करते हैं, उसी में चलते हैं। है ना? तो ये तो चलने ही वाला है। जो पुरानी डिजायर थी उसका हमारा अनुभव यह है, 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, हमारा एक्सपीरियंस यह है कि वो डिजायर्स ने हमें कुछ दुख दिया, कुछ सुख दिया। और अभी हम डिजायर करते हैं, वो भी हमें 5 साल के बाद में सोचेंगे तो कुछ सुख देगी, कुछ दुख देगी। कुछ सोचेंगे, करे कैसा मैं पागल था, मैं ऐसा सोचता था 5 साल पहले, क्या गलत सोचता था, ऐसा भी लगेगा, और कुछ अच्छा भी लगेगा। कहने का मतलब चिटका हुआ है। हाँ, जो 5 साल पहले था वो उसका अभी रिजल्ट चिटका हुआ है, और अभी जो है वो 5 साल और चिटक के रहेगा। चिटक के तो रहेगा ही। हमारा यहाँ जो शब्द है, नमे कर्म फले स्पृहा नमा कर्माणि लिप्पन्ति, हमें चिटक के रहता है। कोई भी चीज, कोई भी इच्छा जो हम करते हैं वो हमें चिटक के रहती है। अगर ज्यादा मिल गई तो ग्रीड हो जाती है, कम मिल गई तो क्रोध आ जाता है, नहीं मिली तो क्रोध आता है, दूसरी प्रकार की मिली तो आश्चर्य पैदा होता है, अरे ऐसा और भी करूंगा, ये तो पता ही नहीं था मुझे, और भी करूंगा। हम लोग चिटक जाता है हमारे ऊपर। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर क्या काम नहीं करना? शुड वी नॉट वर्क? हाँ, लोग पूछते हैं, बड़े बड़े लोग आके बोलते हैं ना, हाँ, सब पंडित लोग बोलते हैं, त्रिपुल लगा के ऐसे कपड़े डाल के, हाँ, ऐसे बोलते हैं, बच्चा दुनिया माया है, छोड़ दे। छोड़ सकते हैं क्या? अभी मैं बोलूं आपका डिजायर ने आपको प्रॉब्लम की ना, छोड़ दो सब, छोड़ सकेंगे? नहीं छोड़ सकते, प्रैक्टिकली नहीं है, इट इज टोटली नॉन प्रैक्टिकल। तो छोड़ेंगे कैसे? छोड़ नहीं सकते, और चिटक जाता है तो उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो दुख या तो सुख देता है। तो क्या रास्ता क्या है? यही रास्ता यहाँ बताया है, नमा कर्माणि लिप्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। स्पृहा छोड़ दो। स्पृहा कैसे छोड़ेंगे? स्पृहा छोड़ने का एकदम सिंपल सा उदाहरण है कि अगर मुझे सैंडविच खाने का दिल हो गया तो मैं जाऊंगा, तो कहां जाऊंगा? सैंडविच सेल करने वाले की दुकान पे तो जाऊंगा ना। इच्छा के बगैर तो कर्म की शुरुआत ही नहीं होती। तो बोलते इच्छा छोड़ दो, मोह छोड़ दो, कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते, प्रैक्टिकली नहीं है। और ऐसा उपदेश देने वालों को हम लोग पैर पड़ते हैं, हाँ, उसकी पूजा करते हैं हम। इसलिए भगवान ने यहां क्लियरली बताया, जो सोच सकता है अपने दिमाग से उसके लिए है ज्ञान कर्म संन्यास। क्या करना है तुमको? नमा कर्माणि लिप्पन्ति नमे कर्म। जैसे मुझे कर्म टच नहीं होता, मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है, हाँ, इति माम यो भी जानाति। ऐसा मेरा जो स्वरूप है, जो मुझे जानता है,
उसे कर्म भिन्न संबद्धते, उसे रिजल्ट ऑफ द एक्शंस विल नेवर बाउंड, उसको बंद नहीं करेगी। अच्छा, तो भगवान का ऐसा क्या है? इति माम यो भी जानाति। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैस्लोस ट्रायंगल के ऊपर बात की थी कि अगर किसी को होमवर्क किया हो किसी ने तो अच्छी बात है, करना चाहिए होमवर्क। यहाँ से थोड़ा बहुत नहीं बोलता भी हम अगर कर सकते हैं। हाँ, मैस्लोस ट्रायंगल ऑफ डिजायर्स, हाँ, उसके बारे में हम लोगों ने सोचा था। एनीवे, तो इति माम यो भी जानाति, नोइंग द गॉड बाय हिज क्वालिटीज। अगर तुम मुझे जानोगे तो तुम इसमें से कर्म भिन्न संबद्धते, तुम ये जो डिजायर्स की जो बंधन है उसका, उसमें से छूट जाओगे। अरे ऐसा क्या? मतलब सबसे पहले तो भगवान ने ये कहा, देखिए कर्म भिन्न संबद्धते, उसका मतलब तुम कर्म के बंधन से छूट जाओगे, उसके बाइंडिंग से छूट जाओगे। उसका मतलब पहला मतलब ये याद रखना है कि कर्म तो करते ही रहना है, क्योंकि कर्म छोड़ने की नहीं तो बोलते थे ना, अगर तुम्हें बंधन में नहीं रहना है तो कर्म छोड़ दो, ऐसा तो कहा नहीं। सबसे पहली बात क्या कही? कर्म तो करता रहना पड़ेगा। कर्म भिन्न संबद्धते का, देखिए आपको बोलेंगे कि आप वहां गीले नहीं होंगे, उसका मतलब वहां पानी तो है ही ना, नहीं तो गीले की बात ही नहीं है। वैसे ही यहाँ कर्म भिन्न संबद्धते लिखा है, मतलब कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। सबसे पहला, यू कैनॉट लीव द वर्ल्ड, यू कैनॉट लीव योर एक्शंस, यू कैनॉट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैनॉट लीव योर ड्यूटीज। आप छोड़ नहीं सकते जिम्मेदारी को, फर्ज को निभाना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? इति मां यो भी जानाति, भगवान को जानो। अरे भगवान को कैसे जानो? अभी क्या है प्रॉब्लम, यहीं से चालू होती है। ये जो तत्व ज्ञानी है ना, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना, हम कॉमन मैन को समझ में नहीं आती। बोलते हैं मुझे जानो, मुझे कैसे जानोगे? हाउ कैन ए क्रिएशन अंडरस्टैंड द क्रिएटर? दिस इज द क्वेश्चन। हाउ कैन ए क्रिएशन अंडरस्टैंड ए क्रिएटर? समझिए, एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाया, वो पेंटिंग बनाया, एक अच्छा सा घोड़े का चित्र बनाया। अब एक घोड़े के चित्र को बोलो तुम्हारे पेंटर को जानो, कैसे जानेगा बेचारा? यू कैनॉट, ए क्रिएशन कैनॉट अंडरस्टैंड द क्रिएटर। हम लोग बोलेंगे एक छोटी सी वाटी ले ली और वो एक बड़ा सा घड़ा ले लिया, उससे हमने एक छोटी सी वाटी में पानी भर दिया। अभी वो छोटी सी वाटी में जो पानी है वो घड़े के पानी को समझे, कैसे समझेगा? See, the creator has got a bigger and wider perspective. The creator has got bigger knowledge. The creator has got bigger experience. And some of their experiences and knowledge is put into the creation. So naturally, creation is a subset. Creation subset है. How can a subset understand the main bigger one? भगवान को जानेंगे कैसे? यहां बोलते हैं इति माम यो भी जानाति, मगर भगवान हम आपको जानेंगे कैसे? हम आपकी क्रिएशन है. We are subset of you. जानेंगे किसी? इति मां यो भी जानाति मतलब क्या? हाउ कैन ए क्रिएशन अंडरस्टैंड ए क्रिएटर? तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कभी अभी हमारे जो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी, उसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं ब्लैक होल, है ना? वो ब्लैक होल कुछ साल पहले फाइंड आउट हुआ। तो बोलते हैं ब्लैक होल क्या है? वो एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी मटेरियल है, ऐसा समझिए, वेरी वेरी हाई डेंसिटी मटेरियल, और उसकी उतनी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। And because the gravitational force is more, it can attract everything, including the photons of the light. Lights के photons को भी वो attract करता है। साइंस को छोड़ देंगे, कहने का मतलब उसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण है कि वो किसी भी चीज को खींच लेता है अपनी ओर, चाहे उसकी साइज इतनी छोटी क्यों ना हो। Even if it is size of a cube like this, it can weigh trillions of tons. Why? Because the density is so high. That is what the black hole is. किसी को इंटरेस्ट है तो आगे देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो वो जो ब्लैक होल है उसकी आइडेंटिफाई कैसे हुई? उसके अंदर प्रकाश भी चला जाता है और वापस नहीं आता, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो बोले कि जिसके आजू बाजू का प्रकाश उसके अंदर जाता है तो वो ब्लैक होल हो सकता है। दैट इज हाउ दे आइडेंटिफाई द ब्लैक होल। सो हाउ टू आइडेंटिफाई ए थिंग विच इज बियॉन्ड? टू ऑब्जर्व, नंबर वन, टू ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करो तो जान सकते हैं उसको, धीरे धीरे करके पहचानेंगे। बचपन में माँ कौन है? खाना देने वाली है। हाँ, छोटे बच्चे को जो माँ कौन है? खाना देती है, मेरे को पीठ पे अच्छे से संवारती है, मुझे सुलाती है, उतनी माँ है उसके लिए, उसको माँ उससे आगे नहीं है। फिर बड़ा होने के बाद में और पता चलता है अगर बच्चा अच्छा है तो उसको कृतज्ञता पैदा होती है कि माँ कौन है। तो भगवान तो हमारी माँ है, उसको समझने के लिए हम भी माँ के जैसे ही उसके पास जाएंगे। पहले तो नोइंग द पर्सन बाय ऑब्जर्वेशन,
मगर प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को देख नहीं सकते। किसने भगवान को देखा है? हाँ, कोई लोग बोलते हैं मैंने देखा है, मेरे पैर पड़ो, ऐसे बोलने वाले होते हैं, उसको नमस्कार। हाँ, भगवान को देख नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो सब जगह है। हाँ, कोई बोलेंगे मूर्ति में क्यों? वहां दरवाजे पर भी है, नहीं है क्या? इफ द गॉड इज एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट गॉड, ओमनीप्रेजेंट गॉड, भगवान तो सब जगह है। तो फिर उसको वहीं देखा, ये कह नहीं सकते उसको। दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट बाय द अब्राहमिक रिलीजन कि आप मूर्ति में भगवान देखते हो, आप बाहर नहीं देखते। सो यू आर रॉन्ग, आप नापाक हो, क्योंकि आप भगवान को सब जगह नहीं देखते। दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच इज वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट अनलेस they understand what is the meaning of the मूर्ति पूजा। Anyway, we will not go into the discussion, मगर ये बात है, एक समझना पड़ेगा उसको। कैसे? हम उसको सुन नहीं सकते। क्या हम सुन सकते हैं भगवान को? भगवान हमारे साथ बात करते हैं, समझेंगे कैसे उसको? बाद में दूसरा मेथड है नोइंग ए पर्सन बाय लव एंड अफेक्शन। हाँ, वो मेरे साथ क्या करता है, उसका मेरे साथ रिश्ता है तो मेरे साथ क्या करता है, मुझे कैसे वो कनेक्ट करता है, हाउ डज ही कनेक्ट विथ मी, वो सोचो। तो ऐसा चीज सोचने के लिए बहुत सा सिंपल है कि हम लोग हमारी जिंदगी में जितना भी काम करते हैं ना, वो सब काम के ऊपर हम लोग एक सिक्का लगाते हैं। किसका? हमारे पुरुषार्थ का। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो पूरे दिन में अपने दिमाग में सोचो, ऐसा आज क्या हुआ जो मैंने नहीं किया फिर भी मेरे लिए अच्छा हुआ। और अगर हर रोज नहीं सोच सकते तो साल में एक बार, मैं हमेशा सबको कहता हूं, साल में एक बार आपको अगर इंश्योरेंस नहीं भी लेना है ना, आप इंश्योरेंस का फॉर्म भरो। हाँ, साल में हर एक आदमी को एक बार इंश्योरेंस का फॉर्म भरना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म भरना ही चाहिए। बहुत इजी है, लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म ले लो और भरो। तो इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट सेलिंग इंश्योरेंस हियर, मगर भरो। तो उसमें क्या आता है? क्वेश्चनर आता है ना, हाँ, रोगों की लिस्ट आती है और बाद में बोलता है यस और नो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। हाँ, इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द रिस्क। हाँ, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क, जिसको पता है अच्छी बात है, सोचना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क क्या है, वो उधर लिखा रहता है। डू यू हैव डायबिटीज, सामने यस और नो, है ना। फिर डू यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, यस और नो। डू यू, अरे कैसे कैसे रोगों का नाम लिखा रहता है, हमें खुद को पता ही नहीं कि वो रोग क्या है, यस लिखूं या नो लिखूं, इतनी परेशानी है ना। हाँ, तो वो फॉर्म लेना है और उसके सामने, हर एक के सामने देखना है, डू यू हैव डायबिटीज, नो। फिर मन में बोलो थैंक यू, ये साल मुझे डायबिटीज नहीं हुआ। हाँ, ये साल नहीं हुआ, थैंक यू। डू यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, नो, थैंक यू। ये जितनी भी लिस्ट है ना इंश्योरेंस की, वो सब भगवान के प्रेम पत्र है। जब यस आ गया ना, प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, यस आ गया एक भी चीज का, प्रॉब्लम चालू। तो ये जो चीज हमें आती है वो प्रेम पत्र है भगवान का। हाँ, कोविड में इतने लोग चले गए ऊपर, मैं चला गया नहीं, थैंक यू। हाँ, मेरे बाजू में बैठता था कलीग, वो चला गया बेचारा, मैं नहीं गया, क्यों? थैंक यू। भगवान को हमारे ऊपर कुछ आशा है और आगे कर सकता है ये बच्चा, इसलिए इंश्योरेंस का फॉर्म तो हर एक आदमी भरना ही चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, मगर मंदिर भी नहीं भी गए ना, अगर टाइम नहीं मिला, लोग बोलते ना टाइम नहीं मिलता, इंश्योरेंस का फॉर्म जरूर से भरो। वो बराबर सिखा देगा आदमी को, अगर अक्लमंद है तो। इंश्योरेंस का फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बराबर से पता चलेगा कि भगवान कहां है और मेरे लिए क्या करता है। उसका प्रेम, द लव एंड अफेक्शन ऑफ गॉड एक्सपीरियंस्ड इन अवर लाइफ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, उसको सपना आया, ड्रीम। वो सपने में उसने देखा, आपने स्टोरी सुनी रही, वो सपने में उसने देखा कि वो और भगवान, हाँ, वो और भगवान दोनों सी शोर के ऊपर साथ में चल रहे हैं। ऐसा सपना है उसको, मैं भगवान के साथ में चल रहा हूँ, ऐसा सपना है। और उसने देखा कि सी शोर के ऊपर जब चल रहे हैं तो रेत के अंदर उसके पैर के निशान हो रहे हैं, दोनों के, दो पैर के, चार पैर के निशान हो रहे हैं, उसने देखा। और साथ में उसने ये भी देखा कि सामने आकाश में उसके जीवन के प्रसंग आ रहे हैं। हाँ, the episodes of the life of that person is coming in the sky, सामने स्काई के ऊपर एपिसोड चल रहे हैं और साथ में वो चल रहा है। मतलब while he is walking through his life, the scenes of his life in the sky, ऐसा देख रहे हैं। फिर उसने देखा
कि जब सुख का समय था तो 4 पैर के निशान थे, और जब दुख का समय का आया स्क्रीन के ऊपर तो 2 ही पैर के निशान थे। हाँ, 2 ही पैर के निशान। तो वो उसको लगा, अरे ये क्या है, 2 पैर के निशान क्यों है? तो उसने भगवान को बोला, देखा भगवान, जब कभी भी दुख आया जिंदगी में तो तूने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ 2 ही पैर के निशान है मेरे पैर के, तू तो मुझे छोड़ के चला गया। भगवान ने बोला, बेटा ऐसा नहीं है, जब जिंदगी में दुख आया था तब मैंने तुझे उठा लिया था, इसलिए वो जो 2 पैर के निशान है तो मेरे हैं, तेरे नहीं है। बच्चा थक जाता है तो बाप उठा लेता है ना, अच्छा बेटे तो थक गया, चल मैं तुझे उठा लेता। हाँ, कभी सोचना चाहिए भगवान क्या है। भगवान देखने नहीं, मुझे भगवान दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानता। बहुत लोग बोलते हैं हाँ नहीं मानता, जरा पीछे जरा रेट्रोस्पेक्शन करके देखो कौन से समय पे उसने बचाया। वो हम लोग बोलते हैं नरसिंह मेहता, हमारे एक बहुत बड़े संत हो गए, हाँ, उसकी हुंडी, ऐसा एक स्टोरी है, बाद में कभी आएगा तो करूंगा। उसका नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी भगवान ने। हाँ, हमारी हुंडी नहीं होता, क्या है, नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी। उसका हृदय इतना रुजु था, उसको समझ में आया और उसने गाया, हाँ हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामड़ा हृदय। हाँ, हमारा भी कितने, हम लोग भी कितनी डिमांड्स करते हैं भगवान के लिए, मगर वो पूरी भी करते हैं, मगर हमारे जो स्किन है ना एकदम रफ, हाँ, नॉन सेंसिटिव, इनसेंसिटिव हो गया। हमारी कितनी डिमांड वो पूरी करता है, हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते। हाँ, मैंने किया ऐसा। तो एक्सपीरियंस द लव एंड अफेक्शन ऑफ द गॉड इन योर लाइफ। जब हुआ, कुछ भी जरूरत पड़ी, कैसे उसने मुझे टच किया, कैसे उसने मुझे मदद की। You can feel the God, you cannot see God. और बाद में एक बार समझ में आए, जैसे माँ है, माँ बचपन में खाना खिलाने वाली माँ, तो जब बड़े हो जाते हैं और माँ के बारे में समझते हैं, वैसे आगे जाके हम समझेंगे कि सेल्फलेस लव, हाँ, भगवान को आगे। या देखिए, सच बोलेंगे ना, वो हमारा एक बहुत अच्छा स्टोरी भी है उसके लिए। एक बार एक आदमी था, उसने भगवान को बोला, क्या भगवान तुम बैठे बैठे खाना, इधर कपड़े पहनाते हैं लोग, खाना खिलाते हैं, पैर पड़ते हैं, पूजा करते हैं, तुमको क्या है, तुम मजे में हो, हम लोग संसार में, हम बिजी हैं, हमको प्रॉब्लम है, हमारे बीवी बच्चे, घर धंधा पानी नौकरी सब टेंशन है, तुमने हमको जन्म देके डाल दिया और तुम तो बैठ गए आराम से, राधा जी के साथ में खड़े रहिए मंदिर में, सब पूजा करते हैं, ये करते हैं। भगवान ने बोला, अच्छा बेटा चलो एक बार सोच लेते हैं। तो मंदिर में कोई नहीं है, तो भगवान ने बोला, चल एक काम कर, लेट अस रिप्लेस, तू यहाँ आके खड़ा रह जा। हाँ, तुझे मजा लगता है ना, तू यहाँ आके खड़ा रह जा और मैं चला जाता हूँ तेरी जगह पे, तेरी बीबी के पास में। वो तो भगवान तो कोई भी रूप ले सकते हैं। हाँ, ये बोलता है ये सही है, खड़ा रह गया। 15 मिनट खड़ा रह के जो पैर में दुखना चालू हो गया ना, हाँ, फिर लोग आते हैं, पंचामृत स्नान समर्पयामी, गंधोदक स्नान समर्पयामी, है ना, करते हैं ना सब लोग। हाँ, पंडित जी भी करते हैं, हम भी सब ऐसे हाथ जोड़ के। अभी मुख्य वो चींटी आने लगी, वो कीड़े मकोड़े आने लगे, धौती में चढ़ने लगे, अभी उसको परेशानी, हिल नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है, तू मूर्ति बन गया मगर तेरे को कंडीशन इज ओनली वन कंडीशन, तू हिल नहीं सकता। हाँ, यू कैन नॉट मूव, अभी हिलना मना है। हाँ, फिर दूसरे आते, गालियां देते, तेरी वजह से मेरा ये हो गया। अरे तेरी वजह से हो गया, मैं तो यार यही खड़ा हूं, मेरी वजह से क्या हो गया। हाँ, गालियां देते हैं लोग, आते हैं ना मंदिर में आने वाले, मुंह से नहीं बोलते, अंदर से तो सब बोलते हैं, क्या कर दिया, कर दिया। हाँ, नहीं तो भीख मांगने वाले लोग आते हैं, हाँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दिला दो। हाँ, औरों को दे दिया, मुझे भी दिला दो। ऐसा गाना भी है कुछ हिंदी में। हाँ, सबकी कर दी, मेरी भी कर दो, मेरी भी लॉटरी लगा दो, तो बोलते हैं। अभी डिमांड इतनी अरे वो पूरे दिन खड़ा रह के परेशान हो गया। लोग, कोई भी एक बच्चा भी आके ये नहीं बोलता कि भगवान तू मेरा बाप है, तू मेरी माँ है, अम्बा माता, मैं तुझे मिलने के लिए आया, मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया। यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, एंड आई हैव कम टू मीट यू। I want to express my love and affection. I want to feel gratitude towards you. कितने लोग आते हैं। अभी हम दूसरे की इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं, खुद के अंदर ही सोचना है। नेक्स्ट टाइम मंदिर आएंगे तो किसके लिए आते हैं, या कोई भी मंदिर में जाते हैं किसके लिए जाते हैं। हाँ, सोचना पड़ेगा।
यहां लिखा है इति माम यो भी जाना थी, तो सेल्फलेस लव, भगवान का सेल्फलेस लव है। एक आदमी आया गाली देके चला गया, दूसरा आदमी आया भीख मांग के चला गया, हाँ, तीसरा आदमी आया लालच देके चला गया। हनुमान जी 3 कटोरी तेल, इसके अंदर मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगा, हाँ, ब्राइबिंग। अरे हनुमान क्या मतलब, क्या कुछ समझा ही नहीं, मतलब है ही नहीं कुछ। प्यार से देखो, मैं उसकी मजाक नहीं कर रहा, मगर प्यार से उसके पीछे का अर्थ समझकर। हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, उसके पैर में लगाया भरत का बाण लगा, लंगड़ाए हुए गिरे। भगवान का काम करते हुए जिसका पैर टूटा है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। इतना प्यार दिल में रख के करो हनुमान जी का ऊपर तेल का अभिषेक, दौड़ो उसके लिए, उसकी ना नहीं है। कोई भी मैं कर्मकांड की बिल्कुल मजाक नहीं करता, अगर वो समझेंगे कोई ऐसा गलत को, मैं कर्मकांड की मजाक नहीं कर रहा, उसके अंदर का अर्थ समझ कर करो, ये बात है, ये बात है। दिस इज काम करने में गलत नहीं, और वो करना भी चाहिए। वो आएगा, मूर्ति पूजा तो आएगी ना, 12वां अध्याय आएगा, पूरा हमारा भक्ति योग आएगा, तो सब आएगा धीरे धीरे, सब पूरा पूरा भगवान ने पूरा समझाया है। कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया अनलिमिटेड इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड क्यों, कोई भी टाइम में चलेगी, वो भी चली, अभी भी चलेगी और आगे भी चलेगी। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को हर साल में नया ना निकालना पड़ता है, नहीं अभी क्या कुछ एडिशन हो गया, कुछ ये हो गया, इसको नहीं निकालने की जरूरत है, इतना इनफ है, फुल्ली कंप्लीट, ऐसा है। तो इतिमा योगी, उसका प्यार समझो और उसके आगे चलो फिर। हाँ, तो फिर क्या होगा, कर्म फिरना सब बद्धते, कर्म फिरना सब बद्धते, कर्म बंधन नहीं करेगा। कर्म कैसे बंधन नहीं करेगा, हम लोगों ने अभी देखा कि कर्म बंधन करता है। हम लोगों ने देखा 5 साल पहले का, अभी का और 5 साल बाद का, हम लोगों ने सोचा बंधन है ना, सब बंधन करता है। कर्म कैसे बंधन नहीं करेगा, निस्वार्थ कर्म, हाँ, कर्म करते रहना है, कर्म के फल को भुगतना भी है, कर्म के फल आएंगे उसको नम्रता से स्वीकार भी करना है। कर्म के फल के अंदर जो वेरिएशंस है उसको प्रसाद समझ कर लेना है, इसीलिए तो प्रसाद है। प्रसाद के बारे में हम लोग बहुत बार बोलते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है, सत्यनारायण का प्रसाद छोड़ दिया, इसलिए कलावती कन्या का हस्बैंड वैनिश हो गया, सत्यनारायण का, और प्रसाद खा के आई, हस्बैंड सामने मिला। उसका मतलब क्या है, कभी सोचा क्या, एक शीरा, एक केले का टुकड़ा, वो क्या मुझे इतना, उसका मतलब क्या है। प्रसाद है सर्व दुख का नाम, हानि रसोपजायते लिखा है, गीता में लिखा है, हाँ, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। प्रसाद है सर्व दुख का नाम, हानि रसोपजायते, ऐसा लिखा है। प्रसाद खाने से आपके सब पाप चले जाएंगे। अरे कैसे चले जाएगा, कर्म योग में ही लिखा है तुम्हारा कर्म का तुमको फल भुगतना पड़ेगा, तो फिर प्रसाद खाने से पाप कैसे धुलेंगे। हमें हमारी बुद्धि चलानी पड़ेगी। हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है, बुद्धि चलानी पड़ेगी। आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं। सत्यनारायण कथा के अंदर जो जवाई है, वो जवाई का नाम ढूंढ के लाना, ठीक है। कितनी बार सुनी रहेगी, सैकड़ों बार, हजारों बार सुनी रहेगी ना, हाँ, उसमें ढूंढो जवाई का नाम क्या लिखा है। हाँ, कलावती कन्या, लीलावती कन्या, साधु बनिया, हाँ, फला फला गांव में गए, राजा था, ये था, वो था, सबका राजा का नाम लिखा है। कलावती कन्या का हस्बैंड का नाम ढूंढ के लाना, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, सोचना पड़ेगा। इतना छोटा सा फालतू नहीं है वो, ऐसा ही है। सब लोग हाथ जोड़ के फिर, हाँ क्या है, अभी फिर प्रसाद खाया, अच्छा सा भोजन लिया, महाराज को भी पैर पड़े, थोड़ा $2-5 उसको दे दिया, क्या है, थोड़ा पुण्य मिलना चाहिए, हाँ, और सत्यनारायण भगवान की जय बोल के घर चले गए। ऐसा इतना इजी भगवान, ऐसा नहीं होता। इसमें लिखा बहुनाम जन्मनान्ते, ऐसे ही भगवान मिल जाएंगे सीधे, ऐसे नहीं मिलता, है नहीं। आगे चलो, तो उसको एप्लीकेशन इन द लाइफ। अभी हम लोग बोलते हैं भगवान का प्यार ढूंढो, प्यार ये देखो देखो, तो उसको एप्लीकेशन ऑफ द लाइफ कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखिए क्या है, अगर हम लोग एक छोटी सी चीज सीखते हैं ना, एक छोटी सी चीज, वो छोटी सी चीज का जो एक्सपीरियंस है ना, उसे ह्यूमन का नेचर ये है कि वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करता है। ए ह्यूमन बीइंग वंस लर्न्ड समथिंग विल ऑलवेज लाइक टू एक्स्ट्रापोलेट, दिस इज द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, हम लोग छोटे थे, बाइसिकल चलानी नहीं आती थी,
तो क्या करते थे, वो छोटी सी साइकिल ली, उसके बाजू में वो ट्रेनिंग व्हील लगाया वगैरह वगैरह। इंडिया में ट्रेनिंग व्हील नहीं होते थे, इंडिया में पिताजी होते थे और 2 बार पीछे दौड़ते थे हमारे जमाने। तीसरी बार नहीं दौड़ेंगे, तीसरी बार एक मस्त चपाट लगेगी ना, वो लड़का आगे पूछेगा ही नहीं, वो 2 बार उसके घुटने टूटेंगे मगर वो सीख जाएगा साइकिल। हाँ, ट्रेनिंग व्हील, वो ट्रेनिंग अलग थी। एनीवे, तो हम लोग बाइसिकल सीखते हैं तो क्या करते हैं, फिर वही बाइसिकल का जो हमारा ट्रेनिंग है वो हम सब जगह यूज करते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं, 2 चक्की जो कुछ भी है उसको चलाते हैं हम। हमारा पहला ड्राइविंग लाइसेंस का सोच लो कितना टेंशन था। अभी ड्राइविंग करते हैं, सोचते भी नहीं कि कैसे ड्राइविंग करना है, चलता है बराबर से गाड़ी। Once a process is learned, we can go ahead and we can extrapolate, we can explore. होता है ना? So, start with at least a single action, a single action in life, which is selfless. एक चीज चालू करो जो सेल्फलेस है, ये स्टार्टिंग है। दिस इज द स्टार्टिंग। जो सेल्फलेस काम किया है वो चिटकेगा नहीं। अच्छा, तो धार्मिक काम सेल्फलेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा सेठ रहेगा, उसने समझिए कोई एक बड़ा सा टेम्पल है, उसने दे दिया $5000 दे दिए, फिर उसने वो तख्ती भी लगा दी या तो नहीं भी लगा दी। फिर उसको पूछते हैं क्या, महीने वो 2017 के अंदर ये टेम्पल के अंदर जरूरत थी तो मैंने $5000 दिए थे, अभी तक चिटके हुए हैं उसको। ऐसा वाला काम नहीं। धार्मिक काम का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा काम है, जो आपको नहीं चिटका है ऐसा काम, हाँ, कभी भी याद करो किया रहेगा तो, और उसमें कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। हाँ, हमारे पड़ोस अभी वो सोचेगा ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ, हमारे पड़ोस में एक भाभी जी थी, उनका छोटा सा बच्चा था, वो हमारे घर पे खेलने के लिए आता था, हम उसको खिला देते, कभी कभी खाना भी खाता था, हम उसको खिला देते। बाद में 2 साल बाद में वो लोग ट्रांसफर हो गए, कहीं चले गए। हाँ, न तो उसके पास में कुछ अपेक्षा है न कुछ है, मगर वो बच्चे के साथ में खेलने का कितना बड़ा मजा आया है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे संसार का जो एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल, कितना मजा आया। हाँ, हमारे पड़ोस में थी एक वो बोलते हैं ना, वो क्या कुछ गजल है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाला। हाँ, बोलते हैं मुझे वो दे दो। अच्छा, तेरा बंगला दे दो। नहीं, बंगला भी नहीं दे सकता, वो गाने वाला भी वही बोले। कहने का मतलब जो सेल्फलेस काम किया था जिंदगी में, कभी भी उसके कितनी आनंद हुआ वो समय पर। अभी बोलेंगे कब किया था, भूल भी गए। सी द वेरी फर्स्ट थिंग कि जब आप सेल्फलेस लोगों की बात करते हैं, सेल्फलेस काम की बात करते हैं, तो अच्छा याद करो तुमने कौन सा सेल्फलेस किया था। अगर याद आया ना तो वो सेल्फलेस नहीं था, क्योंकि वो अभी तक चिटका हुआ है। $5000 का एक गिफ्ट दिया था ऐसे। मगर जो आनंद होता है हमारी जिंदगी में, जो एक आनंद की जो लहर है पूरे शरीर में घूमती है, वो ही भगवान का रूप है। हाँ, ज्ञान की गंगा, भगवान शिव के ऊपर गंगा है, ज्ञान की गंगा। ये ज्ञान हमारे में आए कि मैं कौन हूं और मुझे सेल्फलेस काम करना है, भगवान का ज्ञान हो प्राप्त हो, कर्म विरन से बद्धते। हाँ, वॉलंटियरिंग फॉर नो कॉज, इवन फॉर गुड कॉज। गुड कॉज करो या कोई भी कॉज के लिए करो, उसके अंदर टच मत हुए, ऐसे सेल्फलेस वो काम चालू करो। एक बार करेंगे ना। अच्छा, तो काम कैसे चालू करना है, कोई प्रोसीजर, कोई मैन्युअल है? हमारे में एकदम परफेक्ट मैन्युअल है। हाँ, उसमें लिखा है, क्या बोलते हैं हम लोग, तन मन धन से काम किया, ऐसे बोलते हैं ना, तन मन धन से काम किया। तन मन धन से जुड़ जाओ, ऐसे कहते हैं ना। तन मन धन से जुड़ जाओ मतलब क्या, पहले तन से जुड़ो। हाँ, सेल्फलेस वर्क का स्टार्टिंग खुद से करो। हाँ, सेठ जी के पास गए, सेठ ने $5000 दे दिए, सेठ जी को बोलते हैं सेठ जी आप बंद ही रहो, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम 5000 ले जाओ और उधर बना दो। वो नहीं चला, खुद आना पड़ेगा। ये सबसे पहला प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप फॉर एनी सेल्फलेस वर्क इज तन से करो, खुद करो, पैसा देके। कितना भी बड़ा आदमी होने दो, कितना भी बड़ा ज्ञानी होने दो, खुद करते हो नहीं करते, सेल्फलेस वर्क चालू नहीं हो सकता। सेल्फलेस वर्क की स्टार्टिंग ही खुद से होती है। तन से करो, फिर मन से जुड़ो। धीरे धीरे तन से करोगे तो मन से जुड़ोगे। हाँ,
मिलने से दिल मिल जाते हैं, सुने पर्वत पे फूल खिल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, मिलते रहिए, मिलने से दिल मिल जाते हैं। हाँ, ऐसे धीरे धीरे करके करो, धीरे धीरे करके। इसीलिए तो सेवा, हमारे जलाराम बापा यही तो है, उसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। सोच लो, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, पुराना नहीं है, थोड़े साल पुराना है, ज्यादा नहीं है, कुछ 5000 साल पुराने नहीं है। हमने उनको भगवान के बाजू में स्थान दिया। जलाराम बापा की जय कहते हैं, क्यों? सेल्फलेस वर्क, सेल्फलेस वर्क करके भगवान क्या प्राप्त, क्या भगवान ही बन सकते हो। वो जलाराम बापा बताते हैं हमें, हमारे सामने ही है उनकी मूर्ति। सो स्टार्ट विद द बॉडी। हाँ, जलाराम बापा ने नहीं किया, पहले मैं थोड़ी इंडस्ट्री बना लूं, कोई बड़ी सी $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर लूं और उसके बाद में मैं सेवा करना चालू करूंगा। नहीं, जलाराम बापा कोई मिलियनर नहीं थे। हाँ, सेल्फलेस वर्क, पहले सेल्फलेस वर्क चालू करो जिंदगी के अंदर। तन से जुड़ो, फिर मन से जुड़ो, और बाद में अगर तन और मन कन्विंस हो गया तो धन दे दो, नहीं तो धन की जरूरत नहीं है। धन की जरूरत नहीं होती, पहले तन और मन की जरूरत होती है। जो आने वाला है, जो मन से जुड़ा है, वो धन तो देगा ही, क्यों नहीं देगा। बेटा बोलता है कि पिताजी मुझे चॉकलेट खिला दो, तो पिताजी थोड़ा गिनती करते हैं कि अच्छा 1 मिनट रुक जा, तेरा जो बजट था उसका आज 1 महीने का बजट खलास हो गया, अभी मैं तुझे नहीं करता हूं। ऐसा थोड़ा बहुत पिताजी नहीं बोलते। तन और मन से जुड़ेंगे, धन तो आएगा ही, ऑटोमेटिकली आएगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर हमारा रिटर्न में क्या होगा? आदमी क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना आदमी मतलब इतना इंटेलिजेंट है ना, ये सब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? कर्म चिटकेगा नहीं। जो 5 साल वाली हम लोगों ने जो एक्सरसाइज अभी देखी, वही एक्सरसाइज वही है। तो हमें चिटक गया था, ये मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं, और इसलिए दुख और सुख है। जो काम किया वो चिटकेगा नहीं, तो दुख और सुख में से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। यही तो है मोक्ष। मोक्ष क्या है? क्या किधर ऊपर जाएगा, क्या किधर नीचे जाएगा? मोक्ष क्या है? दुनिया छोड़ देगा, कपड़े पहनना छोड़ देगा, वो मोक्ष है? वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष एक साइकोलॉजिकल स्टेटस है, ऐसा है मोक्ष। और इसका जो नेक्स्ट हमारा जो श्लोक है वो वही है, मोक्ष के ऊपर ही है। हाँ, मगर फिर काम क्या करना है, मुझे तो समझ में नहीं आया, इतना लंबा सुना, मगर काम क्या करना? काम वही करना जो तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ, वही आगे का श्लोक है। आज अभी थोड़ा टाइम है, चलो वो श्लोक भी आगे चालू करेंगे हम। तो हम लोग स्टैंडिंग करेंगे वो श्लोक का 15th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर, ठीक है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वातरं कृतम्। इसका मतलब ये है, knowing this truth, ये जो truth है, even seekers of the liberation in the ancient life perform the same action. Therefore, following the footsteps of those ancient sages, you too should perform your duty. ये इसका मतलब है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, कैसे काम करना है ये जानने के बाद, कसने अगर मुझे पता नहीं तो पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष की, जिसको जिन्होंने मोक्ष के लिए, जिसको सीकर्स ऑफ द लिबरेशन है, मुमुक्षुभिः, वो लोगों ने जैसे काम किया है ऐसे तू भी कर। ऐसे भगवान, ऐसे तू भी कर। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो जिन्होंने वो काम किया है वो तू भी कर। अभी यही प्रॉब्लम चालू होती है। प्रॉब्लम क्या चालू होती है कि इसका मतलब होता है कि गुरु चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, मगर दिस इज एग्जैक्टली वेयर द गुरु इज रिक्वायर्ड। हमारे में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं, वो हम लोग गुरु की बात करते हैं ना। गुरु क्यों चाहिए, गुरु किस लिए चाहिए, ये यहां आता है। क्या बोलते हैं भगवान के जो आगे जो चले गए हैं, मुमुक्षुभिः, सीकर्स ऑफ द लिबरेशन, वो जो चले गए हैं एंशिएंट टाइम में, वो लोगों ने जो परफॉर्म द एक्शंस, वो लोगों ने जो काम किया था, वही वैसा ही काम तू कर, तो तू उसमें से लिबरेट हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्ति करेगा। मोक्ष को प्राप्ति मरने से नहीं होती, मोक्ष को प्राप्ति जिंदा होने से, जिंदा रहने से होती है ना। मरने के बाद में क्या है, कोई आदमी समझो अनफॉर्चुनेटली गुजर गया, उसका जो डेड बॉडी है उसको आप कुछ भी करो, कुछ होगा उसको, कुछ भी असर नहीं, नथिंग विल हैपन टू। वो मोक्ष नहीं है, वो जड़त्व है। मोक्ष तो ये होता है कि आप उसके बारे में टच ना हो, आपको
हाँ, वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि युज्यते आएगा, आया था हमारा में ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में। मोक्ष क्या है? मोक्ष ये कि ये जिंदगी में जीते जीते मेरी जिंदगी के जो ड्यूटीज है वो ड्यूटी करते करते मैं उसको अनटच्ड रहूं, ये मोक्ष है। मोक्ष मर के ऊपर जाने का, नीचे जाने का ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब है उसके अंदर से आपका अटैचमेंट छूट जाना, वो मोक्ष है। और वो मोक्ष कैसे मिलेगा? एवं ज्ञात्वा कृतम, ऐसे ये ज्ञात्वा, ऐसे जानकर, कृतम कर्म, कर्म कैसे करना। जो आगे जो लोग मुमुक्षु चले गए हैं, अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो वो लोग जो चले गए हैं वैसे कुरु कर्मेव तस्मात्, तू भी कर्म कर और तू भी आगे जा सकता है। ये श्लोक के बारे में हम आगे सोचेंगे। 7 o'clock हम लोग अभी आरती के लिए खड़े रेडी रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट संडे को फिर से आएंगे और ये चौथे अध्याय का 15वां जो श्लोक है उसके बारे में आगे समझने की कोशिश करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम सब लोग आरती के लिए खड़े हुए हैं।